नमस्कार, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा किया जाता है और सरकारी जमीन पर आपके द्वारा कब्जा कर लिया गया है तो क्या उस कब्जे के बारे में आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। इसी पर विस्तार से हम बात करेंगे और साथ ही करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी भूमि पर कब्जा करने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई होती है। अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस YouTube चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा यानी कि प्रतिकूल कब्जा, इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखे हैं और अब आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी को आप कब्जे का दावा किस आधार पर कर सकते हैं अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है। विस्तार से जानेंगे और इस बात को भी जानेंगे कि अगर ग्राम समाज की जो भूमि होती है आपने उस पर कब्जा कर लिया है तो क्या ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने के बाद आपको कितने दिनों में उसके ऊपर मालिकाना हक मिल जाएगा और इस पर यानी कोर्ट का क्या आदेश है कि अब किराएदार प्रॉपर्टी के कब्जे का दावा किस प्रकार से कर सकता है। ये भी सारा नियम इसी वीडियो में हम विस्तार से शुरू करते हैं। यानी कि अब आपको बता दूं कि अब इस प्रकार की जो जानकारी है वो मैं अपने YouTube चैनल पर विस्तार से इसलिए देता हूं ताकि आपको भी उस जानकारी के बारे में, आपने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है और या फिर आपने किसी प्रॉपर्टी को किराएदार यानी कि किराएदार प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दावा किस तरीके से कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आपने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, सेम सेम आप इसी प्रकार से उस प्रॉपर्टी पर अगर आपको वहां से निकालने का कोई प्रस्ताव देता है तो आप इस प्रकार से न्यायालय के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ प्रॉपर्टी का कब्जे का दावा कर सकते हैं। कैसे? यानी कि अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है जिसे हम लोग एक आम भाषा में प्रतिकूल कब्जा कहते हैं और इसे अंग्रेजी में यानी कि एडवाइज पोजीशन भी कहते हैं। इसके मुताबिक लगातार 12 साल तक रहने के बाद किराएदार या फिर आपने किसी आम जमीन पर कब्जा कर रखा है तो कब्जे का दावा कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। मान लीजिए कि आपने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है और उसके बाद 12 साल गुजर जाते हैं लेकिन आपको उन शर्तों के बारे में जानकारी नहीं है। वो शर्तें कैसी हैं? जैसे कि मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी भी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक ना की हो, यानी कि आपने किसी भी अगर सरकारी भूमि या किसी की निजी भूमि पर आपने 12 साल तक आपका कब्जा रहा है और आपके ऊपर या तो सरकार या फिर किसी जिसकी प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा किया है उसने 12 साल तक आपको किसी प्रकार से रोक टोक नहीं की है, यानी प्रॉपर्टी पर किराएदार का कब्जा लगातार रहता है या आपका सरकारी भूमि के ऊपर भी कब्जा लगातार रहता है, कोई ब्रेक न हो, तो किराएदार या आपने जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है प्रॉपर्टी डीड यानी कि उसके ऊपर आपको इन चीज का दिखाना बहुत जरूरी होता है। वो क्या चीज होती हैं कि 12 साल से अगर आप वहां पर रह रहे हैं तो आपके पास इस प्रकार का पानी का बिल, बिजली का बिल जैसी चीजें सबूत के तौर पर पेश की जा सकती हैं न्यायालय के अंदर। मान लीजिए कि आपने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और आपके पास इनमें से कोई भी प्रूफ के आधार पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत पड़ेगी और आप इस प्रकार के एविडेंस वहां पर पेश नहीं कर पाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के झगड़े यानी कि जो जमीन से जुड़े विवाद का ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि 12 साल तक जमीन पर जिसका कब्जा होगा वही उस जमीन का मालिक माना जाएगा। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला था और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा है कि अगर 12 साल तक उस जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता तो उस जमीन पर कब्जा किया है जिस व्यक्ति ने उसका मालिक माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला निजी जमीन से जुड़ा और सरकारी जमीन पर फैसला लागू नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर 12 साल तक कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद उस व्यक्ति का लगातार उस पर कब्जा चला रहा है और जिस प्रकार से मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए इस प्रकार के उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यानी कि न्यायालय में जा सकता है कि उसका प्रतिकूल कब्जा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 12 साल हो जाते हैं और उसके कब्जे के आधार पर उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसके आधार पर वो प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। और दावा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि 12 साल अगर किसी व्यक्ति को किसी की निजी भूमि के ऊपर 12 साल की अवधि हो जाती है, तो उस व्यक्ति को उस जमीन का ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई सरकारी जमीन है, तो उस जमीन के ऊपर आपने प्रतिकूल कब्जा किया है, इसी प्रकार से आपने कब्जा किया है और अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा किया है, तो उन लोगों का क्या ऐसा होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्राम समाज की भूमि पर इस प्रकार से कब्जा किया है कि कोई ग्राम समाज की भूमि है और उस पर आपको सरकारी जमीन पर 30 वर्ष गुजर जाते हैं और इसी बेरोक टोक के अगर सरकार आपके ऊपर वहां पर एक्शन नहीं लेती है और आपके पास पानी और बिजली का बिल इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, तो वहां पर भी यही माना जाएगा कि 30 साल से आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा है बेरोक टोक। तो इस आधार पर उस भूमि के ऊपर भी आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा किया है, मान लीजिए कि आपने किसी ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया है, तो वहाँ पर धारा 122 बी के आधार पर आपको जो है प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि गांव के ही लोग उस भूमि के को लेकर आपकी शिकायत कर देते हैं एसडीएम के यहाँ पर और उसके बाद उसके एसडीएम के न्यायालय में उस पर मुकदमा चलता है और पता चलता है कि आपको वहां से बेदखल कर दिया गया है या फिर आपके पक्ष में आ गया है। तो इस प्रकार के मैटर को लेकर भी यानी प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत की भूमि के अंदर स्वार्निक उपयोग की भूमि के ऊपर कब्जा करना गैर कानूनन है, क्योंकि अगर ग्राम समाज की भूमि के ऊपर आपने तालाब या फिर इस प्रकार से खाद के गड्ढे इस पर मकान बना रखा है, तो इस प्रकार की भूमि पर आपका कब्जा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि कब्जा अगर चलेगा तो इस प्रकार से कब्जा चलेगा कि आपका उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक लेने के लिए आपके पास इस प्रकार के एविडेंस का होना बहुत जरूरी है कि आपने उस भूमि पर कब्जा किया था, कब से कब तक का किया था। प्रतिकूल कब्जा का दावा जब आप पेश करते हैं तो इस बात को आपको वहां पर बताना होता है कि इस तारीख से लेकर और इस तारीख तक 12 साल की अवधि गुजर गई है, इस भूमि के ऊपर क्यों ना मुझे मालिकाना हक दे दिया जाए। तो इस प्रकार का ये प्रतिकूल कब्जा होता है, यानी कि सरकारी जमीन के ऊपर भी अगर आपका इस प्रकार का कब्जा है तो आपको वहां पर भी मालिकाना हक मिलने के पूरे पूरे चांस हो। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।